गाइस जितनी भी मैं सीरीज डाल रही हूँ अभी जो नॉर्सेट 9 के लिए, प्लीज उसको मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप बाद में मेरे को डीएम करोगे कि सॉरी मैम मैंने आपकी वो वाली वीडियो नहीं देखी थी और वहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो आपका फॉल्ट होगा, मेरा नहीं होगा। ठीक है, सो देखिए अभी मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है ईसीजी और बीएलएस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, जो कि ओनली 5 करा रही हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पेशेंट्स ईसीजी शो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इन बीएलएस। बीएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो उस केस में अगर किसी को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है तो उस केस में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑप्शन है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग, डिफिब्रिलेट इमीडिएटली या एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। सो गाइज हमेशा याद रखना, जो आपका वीएफ होता है उस केस में जल्दी से हमें डिफिब्रिलेटर वहां पे यूज करना पड़ता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज शॉकेबल रिदम, वहां पे हमें शॉक देना ही पड़ेगा। इमीडिएटली डिफिब्रिलेशन इंप्रूव द जो सर्वाइवल चांसेस है पेशेंट के वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ पेशेंट कोलैप्सेस इन द वार्ड, यू फाइंड ही इज अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली। गाइज आप वार्ड में गए, वहां पे वो अनरिस्पॉन्सिव है और ब्रीदिंग भी नहीं कर रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? गाइज देखिए यहाँ पे अब आप ये नहीं बोलोगे कि हम उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज अनरिस्पॉन्सिव और देयर इज नो सॉरी एंड नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, वो नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। क्या करोगे? चेक पल्स, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, स्टार्ट कंप्रेशन या गिव टू ब्रीथ। गाइस यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव है, ये नहीं लिखा है कि पल्स नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है ब्रीदिंग नॉर्मली नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जहां से आप एडी को भी बुला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ECG shows asystole, what is the correct management? गाइस ECG है, वहां पे asystole वहां पे दिखाया गया है, क्या करोगे? डिफिब्रिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन प्लस एपिनेफ्रिन, कार्डियो वर्जन या फिर लिडोकेन देंगे। सो गाइस इस केस में जो है वो आपको चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ एपिनेफ्रिन देना पड़ेगा। एसिस्टोल क्या है? नॉन शॉकेबल रिदम है, इसमें डिफिब्रिलेटर यूज नहीं करेंगे। सीपीआर विद एपिनेफ्रिन हम इसमें रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सीपीआर व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अ सिंगल रेस्क्यूअर इन अडल्ट? इट मींस अडल्ट को अगर कोई सीपीआर दे रहा है और वो सिंगल रेस्क्यूअर है, मतलब ब्रीदिंग भी वही दे रहा है, चेस्ट कंप्रेशन भी वही दे रहा है, तो उस केस में जो रेशियो है वो कितनी रहती है? 15:2, 30:2, 5:1 या कंटिन्यूस कंप्रेशन विदाउट एनी ब्रीदिंग? सो गाइस इस केस में जो रेशियो रहती है दैट इज 30:2। इट मींस जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। गाइज याद रखना, सिंगल रेस्क्यूअर, डबल रेस्क्यूअर, अडल्ट में हमेशा 30:2 ही रहती है। और इन केस ऑफ चिल्ड्रन अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2 और अगर 2 आते हैं तो 15:2 वहां पे आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ईसीजी शोज पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इट मींस क्या है वहां पे? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वीटी। बेस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, डिफिब्रिलेशन, एट्रोपिन या ऑक्सीजन थेरेपी? सो एक क्वेश्चन का आंसर तो आप भी दे सकते हो, क्योंकि आप भी तो नॉर्सेट 9 की प्रेपरेशन कर रहे हो कहीं से या फिर मेरे चैनल से ही। सो गाइज ऐसी ही वीडियो के लिए आपको नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो जरूर करना चाहिए। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।